एक नहीं, दो नहीं, पूरी 10 जॉब्स बताऊंगा जिसमें कोई वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत है ही नहीं। मतलब कोई टेंशन की बात नहीं अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं। अभी इस चीज़ का मैं बैकग्राउंड भी समझा दूं कि थोड़ी देर पहले मैंने एक कम्युनिटी टैब पे एक पोल डाला था, तो उस पर पूछा था कि भाई साहब आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं स्टूडेंट्स, खास करके इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश से, वर्क एक्सपीरियंस बहुत ही कम होता है, जब बिल्कुल होता ही नहीं है। और उस कम्युनिटी टैब को देख के पता लग गया था कि भाई साहब मुश्किल काम है, लोगों के पास एक्सपीरियंस है नहीं जो इधर स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मैंने भी आने से पहले ऑस्ट्रेलिया में 6-7 महीने पहले ही जॉब थोड़ी बहुत की थी, अनपेड ही थी काइंड ऑफ जॉब वो, लेकिन एक्सपीरियंस लेने के लिए थोड़ी की थी। तो मेरा पहला रेकमेंडेशन है आपसे कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आपको पता लग गया कि आप आ रहे हो इधर, तो थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस अगर कर लोगे तो आसानी रहेगी। उसकी रीज़न ये है कि आपको थोड़ा वर्क कल्चर का थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, और अगर आपने थोड़ा सा भी वर्क एक्सपीरियंस अपने कंट्री में ले लिया ना, तो इधर आपको लगेगा यार ज़िंदगी आसान है इधर। तो उधर वाली जॉब्स जो हैं उनमें जो बॉस वगैरह होते हैं उनका आपको पता ही है रोब। इधर थोड़ा ऐसा सीन कम है। एक्चुअली हमने थोड़े दिन पहले एक वर्क प्लेस कल्चर पे दूसरे वाले चैनल पे वो वीडियो डाली थी, अगर चेक कर लेना, काफ़ी अच्छी वीडियो है। उसमें बता रखा है मैंने पूरा कि वर्क प्लेस कल्चर कैसा है ऑस्ट्रेलिया में, मतलब टॉक्सिक है, नहीं टॉक्सिक है, कैसे काम करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो सिस्टम उस वीडियो में बता रखा है। तो आप प्लीज़ जाके चेक कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसका। तो चलो फिर करते हैं शुरू आज की वीडियो। पहली जॉब जो है बिना एक्सपीरियंस के जो आप कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में, वो है कस्टमर सर्विस रोल्स। अब कस्टमर सर्विस रोल आपको कई जगह पे मिल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जैसे लाइक कन्वीनियंस स्टोर हैं जैसे 7-Eleven, और सुपरमार्केट्स में हैं जैसे वुलवर्थ्स, कोल्स, एलडी वगैरह, और रिटेल स्टोर्स में भी जैसे कोई बाकी के रिटेल आउटलेट्स हैं जैसे केमार्ट, बिग डब्ल्यू और कई ऐसे स्टोर्स। तो इन स्टोर्स में क्या होता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े अच्छे होने चाहिए, और आपको थोड़ा बात करने का मतलब लोगों से कि कैसे करना है, क्या करना है, वो थोड़ा पता होना चाहिए। बाकी आपको सारा कुछ वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में समझा देंगे, कैसे सिस्टम करना है, कैसे नहीं करना है, वो सारा सिस्टम आपको समझा देंगे। मैंने वुलवर्थ्स में जॉब काफ़ी साल कर रखी है, और जब मैंने स्टार्ट की थी तो पहले हफ्ते में तो काफ़ी ट्रेनिंग वगैरह देते हैं आपको, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग, सब तरह की ट्रेनिंग आपको मिलती है। तो आपको पता लग जाता है सिस्टम पे क्या है। बट आपको कम्युनिकेशन स्किल इसमें थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। हार्ड वर्क इतना कंपैरेटिवली नहीं है बाकी जॉब्स के मुकाबले, तो ये जॉब काफ़ी सूटेबल है उन लोगों के लिए जो ज़्यादा मतलब अपना शरीर नहीं तोड़ना चाहते हैं। मतलब अच्छी साफ़ सुथरी जॉब, कोई ज़्यादा टेंशन वाली जॉब नहीं है। तो ये पहली थी, और इसमें आपको तकरीबन $25 के आसपास आपकी पे रेट होगी पर आवर। अगर आप वीकेंड पे या शाम को या देर रात को काम करते हैं तो आपके पे रेट अलग होंगे। अब मैं उस वुलवर्थ्स में ओवरनाइट शिफ्ट भी करता था, तो जो सैटरडे वाली शिफ्ट थी उसमें कम से कम $45 पर आवर घंटे के, रात के 12 बजे के बाद मेरा पे रेट होता था। तो मतलब डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे, किस दिन पे, किस स्टोर में काम कर रहे हो, तो आपके पे रेट अलग हो सकते हैं। लेकिन अबाउट $25 पर आवर इस जॉब की पे रेट होती है। दूसरी आ गई अपनी क्लीनिंग। क्लीनर बन सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में आके। अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया में क्लीनर बनने आ रहा हूँ क्या? एक अच्छी बात ऑस्ट्रेलिया में ये है कि आपकी कोई जॉब पे ये डाउट या कोई क्वेश्चन नहीं करता कि आप ये कौन सी जॉब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कोई पूछता नहीं है इधर। और सभी की रिस्पेक्ट इक्वल है, चाहे आपके जो भी जॉब कर रहे हो, आपकी रिस्पेक्ट इक्वल सभी को देनी भी है और मिलती भी है। तो क्लीनिंग जॉब तो मतलब आप कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों कर सकते हो। कमर्शियल में जैसे कि ऑफिसेज वगैरह हो गए, और रेजिडेंशियल में मतलब घर वगैरह साफ़ करने हैं, तो इसके लिए आपको $25 से $30 पर आवर मिल सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे ना आपको ABN या कॉन्ट्रैक्टर या एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर टाइप ऑफ मिलेगा उसमें। तो उसका ये होता है कि आपको सुपरएनुएशन या टैक्सेस खुद ही मैनेज करने होते हैं। अगर आपको ये चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है तो आप कोशिश करें कि भाई साहब $30 के कम से कम आसपास रहें। अगर ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं तो अराउंड $25 के आसपास आपकी पे हो सकती है। अगेन शाम को, रात को, वीकेंड्स पे रेट अलग हो सकते हैं, पर इसके लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी कितने अच्छे नहीं हैं तो भी काम चल सकता है, क्योंकि आपने सफाइयाँ करनी है, कोई ज़्यादा किसी से बात करनी नहीं होती, हेलो हाई करनी होती है, मतलब किसी 1-2 लोगों से। लेकिन इसमें थोड़ी सी फिजिकल एफर्ट लगती है, जैसे आपने वैक्यूम वगैरह करने हैं या फिर कोई ब्रूम वगैरह से मतलब पोचे वगैरह लगाने हैं, तो उसमें थोड़ी एफर्ट तो लगती है। तो ये दूसरी जॉब हो गई। तीसरी हो गई डिलीवरी ड्राइवर्स, जो बहुत सारे स्टूडेंट आगे करते हैं। अब डिलीवरी ड्राइवर्स का आपको पता ही है कि प्लेटफॉर्म्स के बने हुए हैं जैसे कि उबर ईट्स है, डोरडैश, मेन्यूलॉग,
ये काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है इधर ऑस्ट्रेलिया में। तो इसमें ये है कि ये काइंड ऑफ जॉब नहीं है, इसमें आप फिर वही कॉन्ट्रैक्टर या पार्टनर की तरह काम करते हो। इसमें आपको कोई सुपरएनुएशन या टैक्सेस खुद ही मैनेज करने होते हैं, लेकिन इसके पे रेट आपको वही $25 से $30 के बीच पर आवर एवरेज बन सकती है। अब ये है कि डिपेंड करता है आप किस टाइम पे डिलीवरी कर रहे हो। अगर आपने शाम में पीक टाइम पे की तो आपके थोड़े पैसे एक्स्ट्रा बन सकते हैं, अगर ऑफ पीक में हो तो फिर वो काउंट या मज़ा भी नहीं आता है इतना, मतलब तो आपकी डिलीवरीज कम हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा कि मैं किस टाइम पे डिलीवरियाँ करूँ। लाइक जैसे सैटरडे इवनिंग हो गई और संडे इवनिंग हो गई और फ्राइडे इवनिंग हो गई। ये इवनिंग्स जो होती हैं ना नॉर्मली ये काफ़ी बिजी रहती हैं, खास करके वीकेंड लोग ज़्यादा काम करके राजी नहीं हैं, तो मतलब डिलीवरीज की बल्ले बल्ले है। अगर आपने किसी प्लेटफॉर्म से जैसे ऊबर ईट्स और डोरडैश से साइन अप करना है तो भाई साहब लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो आपको ले जाएगा हमारी वेबसाइट पे। उधर वेबसाइट से आप आर्टिकल वगैरह सब पढ़ सकते हो, मतलब साइन अप कैसे करना है, और फिर वो लिंक उधर डाल रखे हैं, आप क्लिक करके अगर जाओगे तो हमारी भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी। और डिलीवरी ड्राइवर्स जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं इनकी अच्छी बात यह है कि आपको किधर रेज्यूमे या एप्लीकेशन ऐसे मतलब जॉब के लिए डालने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इनके प्लेटफॉर्म पे जाओ, सीधा साइन अप करो और यू आर इन इफ़ यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। अब आप डिलीवरी को बाईसाइकिल से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो इसमें इसका मतलब ये हो गया थोड़ा सी आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगी। तो इसको बचाने के लिए कई लोग क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल बाइक्स हायर कर लेते हैं। आपको मतलब लेने की ज़रूरत तो नहीं होती आते ही, लेकिन आप हायर कर सकते हो। तो इसमें थोड़ी फिजिकल एफर्ट तो लगेगी, लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये है कि अगर आपको मतलब कोई रेज्यूमे एप्लीकेशंस वगैरह सेंड नहीं करनी है तो ये हैसल बच जाती है आपकी। नेक्स्ट है फैक्ट्री वर्कर। अब फैक्ट्री और वेयर हाउसेज काफ़ी पॉपुलर जॉब्स होती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मैंने भी कई तरह की और जॉब्स कर रखी हैं ऑस्ट्रेलिया में, और उनमें से एक थी वेयर हाउस में काम करना। और उसमें क्या था कि हमने पैलेट साफ़ करने होते थे, मतलब पैलेट टांगने होते थे। इधर पैलेट की एक वो रेल सी बनी होती थी, आपने उठा के उसको टांगना है, वो साफ होके फिर उधर दूसरा बंदा निकाल लेता था उसको। तो कई तरह की जॉब्स होती हैं फैक्ट्री में, जैसे कि वही लोडिंग अनलोडिंग, पैकिंग अनपैकिंग, और ये जैसे मतलब कुछ सामान आया तो उसको आपने कंटेनर खाली कर दिया, ये वो मैंने ये सारी जॉब्स कर रखी हैं। और पे रेट्स $30 के आसपास होता है इसका एवरेज, लेकिन इसमें एफर्ट्स लाइक फिजिकल एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा लगती हैं, क्लीनिंग वाली से भी ज़्यादा ही लगती हैं। अब नगली जॉब जो आती है वो आती है किचन हैंड की। अब किचन हैंड हो गया, डिश वॉशर हो गया, मतलब आपको नाम से थोड़ा आइडिया होगा, किचन हैंड, किचन में जो बंदा हैंड देगा, जो शेफ़ को मतलब हेल्प करेगा थोड़ी। इस जॉब में बेसिकली आपने वही करना है जो शेफ़ कह रहा है आपको, भाई साहब इधर काटो कोई सब्जियां वगैरह, इधर इस चीज़ को पीछे रखा हो, इसको आगे ले आओ, और जहाँ फिर मोस्टली सफाई करो, मतलब दबा के डिश वॉशिंग की। मैंने बड़ी डिश वॉशिंग कर रखी है, पहले 3-4 महीने आके तो पूरी दबा के डिश वॉशिंग ही की है आप। इसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत ज़्यादा अच्छे होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने ठीक ठाक हो, थोड़े बहुत ही समझ आनी चाहिए कि कैसे क्या बोल रहा है बंदा, क्योंकि शेफ़ अगर आपको ऑर्डर दे रहा है कि ये करो ये ना करो तो थोड़ा सा आइडिया तो होना ही चाहिए। तो इसमें आपको पे रेट $25 से $30 मिल जाएगी, लेकिन इसमें अगेन फिजिकल एफर्ट लगेगी। लाइक मैंने कर रखी है डिश वॉशिंग, तो आके तो बस बेड पे गिरो और ख़त्म कहानी, अगले दिन ही उठाओ फिर बंदा, मतलब फिजिकल एफर्ट इसमें काफ़ी इन्वॉल्व है। अगली भी रेस्टोरेंट्स के रिलेटेड ही है, वो है वेटर और वेटरेस। अब ये जो किचन हैंड वाली बताइए वो बैक ऑफ द हाउस कहते हैं इसको, और ये जो वेटर और वेटरेस वाली जॉब है इसको फ्रंट ऑफ द हाउस बोलते हैं। फ्रंट ऑफ द हाउस मतलब जो कम्युनिकेट सीधे कस्टमर्स के साथ करेंगे, जैसे कस्टमर को रिसीव किया, उसको बिठाया, उसको पानी वगैरह दिया, उससे बात की, फिर उसको बताया कि मेन्यू क्या है आपका स्पेशल, और उसको फिर सर्व किया। ये सारे वेटर और वेटरेस रोल्स हैं। इसमें फिजिकल एफर्ट्स किचन हैंड के मुकाबले कम होते हैं थोड़ी, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए लोगों से इंटरेक्शन वगैरह करने के लिए, और आपको थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट टाइप का पर्सन होना चाहिए, क्योंकि आप फिर बात वगैरह करोगे, उनको कुछ सेल करने की कोशिश भी करोगे, तो आपके थोड़ा सा बबली करैक्टर होना चाहिए इस जॉब में। ज़रूरी नहीं है हर जॉब में वेटर और वेटरेस बबली करैक्टर ही हों, लेकिन अच्छी बात है अगर आप में थोड़ा सा वो एक्साइटमेंट सा है आपके करैक्टर में, तो वो आपके लिए हेल्प करेगा काफ़ी। और वेटर और वेटरेस को वैसे यहाँ पे टिपिंग नहीं करते, लेकिन अगर आप सर्विस अच्छी प्रोवाइड करते हो तो कई बार लोग आपको एक्स्ट्रा टिप्स भी दे सकते हैं, तो एक्स्ट्रा मनी आप थोड़ा सा बना सकते हो
एज अ वेटर और वेट्रेस। तो इसकी पे रेट्स 25 से 30 के बीच अगेन सिमिलर सॉर्ट ऑफ पे रेट्स होती हैं। लेकिन अगेन आप अगर अच्छी सर्विस देते हो तो कई बार आपको एक्स्ट्रा टिप्स मिल सकती हैं। हॉस्पिटैलिटी के रिलेटेड एक और जॉब जो अगली हैं वो है फास्ट फूड आउटलेट्स में। अब फास्ट फूड आउटलेट्स जैसे कि हंग्री जैक्स हो गया, KFC हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, ये काफ़ी पॉपुलर चेन्स जो हैं ये काफ़ी लोग हायर करते हैं। तो इनका क्या होता है कि आपने वही लोगों को सर्व करना है या कुक करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक सफाई करनी है उस एरिया की जहाँ पे आप सर्व कर रहे हो, ये मेन ड्यूटीज़ होती है इनमें। पे रेट्स तो ये आउटलेट्स काफ़ी कम दे के राजी हैं क्योंकि उनकी सर्विस वगैरह ठीक ठाक ही होती है। तो 22 से $25 के बीच में आपकी पे रेट होगी। थोड़ी सी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक होनी चाहिए इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए और फिजिकल एफर्ट्स भी लगेंगी। तो मतलब काम भी थोड़ा करना पड़ेगा और पैसे भी ठीक ठाक ही हैं। तो है अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मिल सकती है जॉब इधर भी, लेकिन मैं आपको ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप फास्ट फूड आउटलेट में जाके काम करो। लोग जो आते हैं वो भी ऐसे बेकार ही होते हैं और जो सर्व करते हैं वो भी मतलब भगवान के आसरे है सिस्टम उधर। अगली जो जॉब है वो है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब इस जॉब में आपको क्या करना है, एज द नेम सुजेस्ट कि सेल्स करनी है। फ़ोन पे भी हो सकती है या फिर नॉक करके डोर नॉकिंग भी हो सकती है। एक घर पे दूसरे घर से जाओ तो आप जाके उधर बताओ कि आप प्रोडक्ट क्या है। फिज़िकली इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बहुत ज़्यादा बार आपको लाइक फ़ोन कॉलिंग भी हो सकती है, लेकिन कई बार आपको इधर से उधर फिज़िकल डोर नॉकिंग भी करनी पड़ सकती है। लेकिन कंपैरेटिवली इस जॉब में सबसे हार्ड पार्ट क्या होता है, सेल्स करनी। मतलब आप खुद सोचो यार, कोई आपके घर पे आ रहा है, आपको परेशान कर रहा है कि मेरे को यार ये चीज़ ले लो मेरे से, तो कैसा फील करोगे। तो सेम चीज़ इधर है। लेकिन जो सेल्स वाले बंदे होते हैं ना, इनकी अगर एक बार मतलब आपकी सेटिंग हो जाए तो पैसे आप काफ़ी ज़्यादा कमा सकते हो। ये इनकी पे रेट जो स्टार्ट होती है वो मिनिमम वेज से $22 के आसपास से स्टार्ट हो जाती है, और लेकिन इनको एक्स्ट्रा बोनस और कमीशन मिलता होता है सेल करने पे। तो है थोड़ी खज्जल खराबी वाली जॉब इन रिगार्ड्स टू के लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं होते ये सेल्स पीपल। लेकिन अगर आप में वो स्किल्स है कि आप सेल कर सकते हो, लोगों को बेच सकते हो सामान, तो आपकी फिर वो अर्निंग लिमिट्स ख़त्म हो जाती है। मतलब आप कमीशन पे काफ़ी ज़्यादा कर सकते हो। काफ़ी कंपनियां हायर करती हैं ऐसे रोल्स, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी हो गई, कोई गैस वाली हो गई, तो कई प्रोडक्ट्स वाली कंपनी होगी जैसे प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो। तो डिपेंड करता है कि आपको ऑफिस जॉब मिलती है या फिजिकल आउटडोर जॉब मिलती है। लेकिन वही आपकी अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं अगर आप में सेल्स स्किल्स हैं। अगली जो जॉब है वो है कंस्ट्रक्शन लेबर। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो लेबर का बेसिक काम करते हैं जैसे हेल्पर वगैरह हो गए, तो ये जॉब रोल भी ऐसा है जिसमें ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मान लें ईंटें ऊँटें इधर उठा के फटानी, तो उसमें कुछ ज़्यादा आपको वही ज़रूरत नहीं है एक्सपीरियंस की। उधर ही ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपको समझा देंगे। एक कार्ड करना होता है, वाइट कार्ड कोर्स करके एक कोर्स होता है, वो लिंक नीचे डाल देंगे, उधर से जाके आप कर सकते हो। लेकिन ये कार्ड किए बिना आपको उधर कंस्ट्रक्शन में जॉब नहीं मिलेगी। चाहे आपने लेबर की जॉब करनी है, कंस्ट्रक्शन में ये कार्ड मस्ट है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में जॉब होने के कारण आपको पे रेट्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। $30 से $35 पर आवर आपकी पे रेट हो सकती है। लेकिन फिजिकल काम और जो ट्रेनिंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। इसमें काफ़ी फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है इन जॉब्स में, तो मतलब जोर लगा के हैया। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स आपके ठीक ठाक हो तो भी काम चल सकता है। अगली जो है वो है गार्डनिंग जॉब्स। जो मतलब लैंडस्केप वगैरह करते हैं, जो गार्डनिंग करते हैं, वो उसका काम काफ़ी ज़्यादा है इस कंट्री में। अगर आप देखोगे आसपास इधर बाहर कहीं भी, तो गार्डन मतलब ट्रीज़ और जो अपने ग्रास वगैरह होते हैं वो काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। घर के बाहर ही वैसे तो होते हैं आपके, एक नेचर स्ट्रिप कहते हैं उसको काटने के लिए कई बंदों ने बिजनेस शुरू कर रखे होते हैं, तो उनको बंदे ज़रूरत होती है। $25 से $30 पर आवर आपकी पे रेट हो सकती है एज अ गार्डनर और गार्डनर असिस्टेंट। लेकिन वही फिजिकल काम है तो मतलब एफर्ट लगेंगी। पर कई लोगों को काफ़ी ये पसंद भी होता है कि यार गार्डनिंग भी कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं, तो कई लोगों का शौक भी होता है गार्डनिंग वगैरह करने का। तो ये थोड़ी जॉब ऐसी है कि अगर आपकी थोड़ी सी हॉबी बनती है तो मतलब अच्छी भी लग सकती है आपको। अब 10 मैंने जॉब बता दी हैं आपको, लेकिन अभी 2 जॉब और ऐसी बता दूंगा जिसमें वर्क एक्सपीरियंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन उससे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये तो
काम बनता है। अच्छा, अब मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि यार लाइक करो वीडियो को, तो उसमें होता क्या है, जो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम गॉड है ना, इसका सीन ये है कि इसको लाइक्स देखने का बड़ा शौक है कि कितने लोग लाइक कर रहे हैं। अब जितने लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, जितने लोग ज़्यादा देख रहे हैं वीडियो, फिर ये किसी और को दिखाएंगे और वो बंदा देखेगा तो फिर हो सकता है वो भी चैनल में इंटरेस्ट ले। तो मतलब इट हेल्प्स टू ग्रो, सिंपल। इतना काम तो यार प्लीज़ कर ही दिया करो बिना कहे। वैसे चलो फिर अगली जॉब्स की बात करते हैं। अब जो पहली है वो है ड्राइवर्स की। पहले मैंने आपको बताया था डिलीवरी ड्राइवर्स, मोस्टली लाइक फूड डिलीवरी। अब ये जो ड्राइवर हो गए वो है जैसे कि लाइक उबर ड्राइवर, तो आप पैसेंजर्स को इधर उधर मूव कर रहे हो, या फिर आप ट्रक चला रहे हो, वो भी ड्राइवर हैं। तो ये ड्राइविंग की जॉब्स काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। इसमें आपको थोड़ी सी ड्राइविंग ऑब्वियसली स्किल आनी चाहिए, और अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस भी बनाना पड़ेगा, या अगर आप ट्रक वगैरह चला रहे हो तो उसके लिए ट्रक वगैरह के लाइसेंस बनाने पड़ेंगे। कोई मुश्किल इतना ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन आपको वो टेस्ट वगैरह पास करने होते हैं। लेकिन आप ट्रक ड्राइविंग करते हो तो अराउंड $35 पर आवर आपकी स्टार्टिंग पे हो सकती है। तो ये एक ऐसी जॉब है जो काफ़ी स्टूडेंट्स आके प्रेफर करते हैं थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़े पैसे वगैरह बना के, अपना लाइसेंस वगैरह बना के, तो फिर काम शुरू कर देते हैं। उबर ड्राइवर भी हैं जो $30 के आसपास वो भी कमा सकते हैं अपने। तो ये भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो भी मैंने जॉब कर रखी है, वो है इवेंट स्टाफ की। इवेंट स्टाफ हो गया मतलब जो इवेंट्स वगैरह होती हैं इधर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक फेस्टिवल था, मोम्बा फेस्टिवल यहाँ पे मेलबर्न में, और उसके पहले था ग्रीक फेस्टिवल, वो चाइनीज़ न्यू ईयर। तो इवेंट्स वगैरह चलती रहती हैं पूरे साल भर, तो आपको कई बार ये कैजुअल शिफ्ट्स इन इवेंट्स में मिल सकती है। और जैसे स्पोर्टिंग गेम्स, जैसे कि क्रिकेट का मैच आ गया, फुटबॉल का मैच आ गया, सारा साल गेम्स वगैरह चलती रहती हैं इधर। तो इवेंट स्टाफ काफ़ी अच्छी जॉब है। उसमें भी मैंने MCG जो है उधर रिटेल स्टाफ में कर रखी है जॉब। उसमें आपको फूड वगैरह सर्व करना होता है। ज़्यादा कोई खज्जल खराबी वाला काम नहीं होता है, थोड़ी बेसिक सी कुकिंग होती है। अगर आपने बेसिक कुकिंग, आपको कुछ सर्टिफिकेट वगैरह ज़्यादा चाहिए नहीं होते उसके लिए। अगर लिकर सर्व कर रहे हो तो आपको RSS सर्टिफिकेट चाहिए, वो अगेन लिंक नीचे डाल देंगे, आप उधर से जाके चेक कर लेना। उनके पे रेट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, लाइक $30 के आसपास आपको पे रेट भी मिल जाएगा। अगर आप वीकेंड पे या इवनिंग में काम कर रहे हो तो आपके पे रेट थोड़े और अच्छे हो सकते हैं। तो ये मतलब इवेंट स्टाफ वाला काम भी ठीक है अगर आपको मिल सकते हैं। लेकिन इसका ये एक कमी इसमें ये है कि ये रेगुलर काम नहीं होता। बहुत बार ये होता है कि हाँ जी इवेंट्स आ गई तो कई बार तो इकट्ठी आ जाती है, जैसे समर में बहुत सारी इवेंट आ गई, और जब विंटर आ गई तो थोड़ा काम स्लो हो गया। तो ये इसमें आपको लगेगा कि यार मतलब कई बार पैसे काफ़ी बन गए, कई बार कभी बने नहीं। तो इवेंट स्टाफ थोड़ा सा मुश्किल इस चक्कर में हो सकता है, लेकिन वैसे काफ़ी अच्छी जॉब है। ये भी कर रखी है मैंने, मतलब ऐसी कोई जॉब है ही नहीं मुझे लगता है जो की ना हो इधर ऑस्ट्रेलिया में, डिलीवरी ड्राइवर्स को छोड़ के। मतलब ऐसे मजाक कर रहा था, सारी नहीं कर रखी हैं, लेकिन 5-6 टाइप की कम से कम जॉब कर रखी हैं अलग अलग तरह की। तो ये वीडियो होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, और लगी है तो आपको बाकी सारा सिस्टम तो पता ही है क्या करना है आपका जो जॉब है इसके बाद, वो शेयर लाइक वाला। लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि कैसे ये जॉब्स लेनी है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स कैसे मिलती हैं, वो आपको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आप ऑस्ट्रेलिया में आके ना अपनी जॉब्स ढूंढें। चलो ख़त्म करते हैं वीडियो, मिलते हैं फिर अगली में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।